बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 12 थ्योरम का चैप्टर है, ठीक है। तो पहले हम सबसे देख लेते हैं कि इस यूनिट का नेम क्या है, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि लाइन बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक क्या हो, एक लाइन हो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो, इसको मैं बोल देती हूँ ए और बी बोल देती हूँ। इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं इनको मैंने ए और बी बोल दिया। अब कह रहे हैं कि आपने लाइन को बाइसेक्ट करना है। बाय का मतलब है टू और सेक्टर सेक्शन से निकला है, तो इसका मतलब है लाइन के आपने टू सेक्शन करने हैं, ठीक है। टू इक्वल सेक्शन होते हैं। अब आपको लाइन को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आपने कंपास, अगर इसको कंपास से आप ड्रॉ करें तो कंपास से यहाँ पर रख के इधर भी आर्क लगाएंगे और यहाँ पर रख के इधर भी आर्क लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के आप नीचे भी आर्क लगाओगे और इस आर्क का मिड पॉइंट और इस आर्क का मिड पॉइंट से आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। और जब एक लाइन का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसकी ये सारी साइड से हम लोगों के पास कौन सा एंगल बन रहा होता है, 90 का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। ये हमने क्या किया, लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर की लाइन थी तो ये आपके पास 3 का आ जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 का आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बाइसेक्टर। और अब एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है, तो मैं वही बाइसेक्टर का, बाय का क्या मतलब है, टू, और सेक्टर सेक्शन से निकला है, ठीक है। हम इसके टू सेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कितने, ये एंगल है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलती हूँ आपके पास 60 का एंगल, फॉर एग्जांपल ये 60 का एंगल बन रहा है, तो इस 60 के एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट किस तरह, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर रख के आप कंपास से आर्क लगाओगे और इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे इस आर से और इस पॉइंट से, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स होता है, इसको कोई ए का नेम दे सकते हैं, इससे आप ज्वाइन कर दोगे तो आप कह सकते हो कि अगर ये 30 का एंगल था, ये 60 का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 का, तो ये 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको एक दफ़ा मेजर करके चेक भी कर सकते हैं। आप कंपास लें, उसमें 60 का एंगल ड्रॉ करें, उसके एंगल को बाइसेक्ट करें, तो जब आप चेक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास 30 का होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल को हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे। कुछ आपके पास ऐसे होंगे स्टार्ट वाली थ्योरम जिसमें हम लाइन को बाइसेक्ट करेंगे और कुछ थ्योरम ऐसे हैं जिसमें हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसका 12 यूनिट 12 का 12.1 स्टार्ट करते हैं जी। थ्योरम 12.1 है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ आ लाइन सेगमेंट, क्या कह रहे हैं, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उसका हमने क्या बनाना है, उस लाइन सेगमेंट पे हमने क्या बनाना है, एक राइट बाइसेक्टर बनाना है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है आपने उस लाइन को बाइसेक्ट करना है और जब बाइसेक्ट करेंगे उस जो लाइन आपके पास बाइसेक्टर वाली होगी और जो लाइन सेगमेंट होंगी उनके दरमियान किसका एंगल बनेगा, 90 का। यहाँ पे जो राइट वर्ड यूज़ किया गया ये 90 के एंगल के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट, उसको हम कुछ भी नेम दे देंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट से बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ली, ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी, इसको हमने बाइसेक्ट किया। तो अभी मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट करेंगे, इसको इसके ऊपर आके आर्क ऊपर भी लगानी है, नीचे भी लगानी है और आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया। ये एम और एन इसकी बाइसेक्टर लाइन है और साथ में उन्होंने बोला है राइट बाइसेक्टर, तो मतलब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ हो रहा है। अब कहते हैं कि उस बाइसेक्टर के ऊपर आपने क्या लेनी है, एक पॉइंट लेना है, तो हमने उस बाइसेक्टर के ऊपर यहाँ पर पी जो है आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। और थ्योरम में आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर कॉमा लगा होता है तो कॉमे के बाद वाली वैल्यू आपने प्रूव करनी होती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने प्रूव करनी है। अब क्या कह रहे हैं, इज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। अब सेगमेंट कौन सी, ये लाइन सेगमेंट को ही सेगमेंट कह रहे हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है, एनी पॉइंट जो था वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम एंड ऑफ द सेगमेंट, एंड ऑफ द सेगमेंट के क्या इक्वल डिस्टेंस है। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये सेगमेंट का एंड क्या है, ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कह रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। फिर सुन लें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करी है और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया। अब वही वाला पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब आप इसका गिवन में देख लें, गिवन में आपको बोलना है अलाइन एम एन,
ये वाली जो लाइन है एम एन इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन को, ए बी को, इस पॉइंट पे आर पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए द लाइन एम एन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करिए सच दैट एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपके पास गिवन था, ठीक है, आपको कह रहे हैं एम एन क्या राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। क्या मतलब राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो ये वाली लाइन इस लाइन के राइट बाइसेक्टर है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपके पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर से यहाँ पर एक लाइन आएगी यहाँ से, और यहाँ से आपके पास कितने का एंगल ड्रॉ होगा, 90 का एंगल ड्रॉ होगा। विच कट ए बी एट आर, आपको वही बोल रहे हैं कि वो ए बी कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, या आर पॉइंट पे कट कर रही है। लेट पी बी एनी पॉइंट एम एन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिए, पी ले लिए, ये आपके पास सब कुछ गिवन था। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आप लोग क्यों लेते हो, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जो हम खुद से लेते हैं, जो आपके पास स्टेटमेंट में से नहीं आता। ये हम लोग लेते क्यों हैं, क्योंकि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अगर हम कंस्ट्रक्शन ना लें तो आपके पास थ्योरम प्रूफ नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में आपको बोला गया ज्वाइन पॉइंट पी टू द पॉइंट ए एंड बी। आपको वो कह रहे हैं कि आपने ये जो पी पॉइंट था इसको ए तक ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी आपने जब हमने गिवन में पढ़ा था, गिवन में सिर्फ राइट बाइसेक्टर की बात हुई थी और आर पॉइंट आया था। ये हमने गिवन में नहीं लिखा था, ठीक है, क्योंकि आपके पास गिवन था ही नहीं, स्टेटमेंट में ये वैल्यू नहीं थी। आपको बोला गया हमने क्या करना है, पी से लेकर ए तक ज्वाइन करना है, पी से लेकर बी तक ज्वाइन करना है। और आपने कोशिश करनी है जब भी आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन को लाजमी आपने किस से शो करना है, डॉट लाइन से शो करना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने इस थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसको डॉट लाइन से शो कर लिया करें। पी से ए तक ज्वाइन कर दिया, पी से बी तक ज्वाइन कर दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, आपने ज़रूरी नहीं आप ये लिखें पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ये वाली पूरी लाइन, या ये लिखें, एक ही बात है, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि हमने ये प्रूफ करना है, ऊपर हमने पढ़ा था ना, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, पी से ए तक और पी से बी तक आपने प्रूफ करना है। मेजरमेंट ऑफ पी ए इक्वल लेकर आना है मेजरमेंट ऑफ पी बी, और इसके ऊपर साथ में आपने स्ट्रेट लाइन क्यों डाली है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने गिवन भी पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया और प्रूफ भी पढ़ लिया। इसकी डायग्राम भी हमने देख ली। देखिए यहाँ पर मैंने जो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था उसको हमने क्या किया, डॉट लाइन से शो किया, और प्रूफ हमने क्या करना है, पी ए जो लाइन है वो पी बी के कॉन्ग्रेट है। अब आप देख सकते हो कि इस पूरी डायग्राम में अब हमने जो भी आगे प्रूफ, स्टेटमेंट, रीज़न, ये सब कुछ किस लिए लेकर करना है, डायग्राम से लेकर करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि पहले हमने एक ट्रायंगल लिया था, अब इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास 2 ट्रायंगल बन रहे, ठीक है। एक आपके पास ये पूरा ट्रायंगल है और एक आपके पास ये पूरा ट्रायंगल है। तो हम पहले सबसे ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से, ए आर पी, ए आर पी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ए पी आर लिखो, पी ए आर लिखो, ठीक है, कोरिस्पॉन्ड, ठीक है, ये साइन कोरिस्पॉन्ड के। और साथ में दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं पी बी आर, पी बी आर। हमने 2 ट्रायंगल ले लिए। अब हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूव करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। अब सबसे पहले आप देखें कि पी आर कॉन्ग्रेंट पी आर, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रेंट है। देखें हम एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और ये जो पी आर की लाइन है, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो इसका रीज़न आपके पास क्या होगा कि ये कॉमन लाइन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। उसके बाद मैं लिखती हूँ कि ए आर कॉन्ग्रेंट आर बी। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपने ऊपर गिवन में बोला हुआ था कि हमने इस लाइन को बाइसेक्ट किया, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, कि हम एक ही लाइन को अगर लाइन बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन को हम उसको जब बाइसेक्ट करेंगे उसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ज़ाहिर है जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपने गिवन में बोला था कि आपके पास क्या एम एन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, एम एन को आपने क्या किया था, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, एम एन क्या है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। तो इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए आर कॉन्ग्रेंट आर बी। और इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि इसको हमने पढ़ा हुआ था गिवन में, गिवन की स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ बोली गई थी। उसके बाद हम लिखते हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2।
अब एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 क्यों है? क्योंकि जब आपने ये एम एन और ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया था, एम एन वाली ऊपर लाइन आ गई थी, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि जब आप बाइसेक्ट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल इक्वल होगा, और वो कौन सा एंगल होगा? 90 का एंगल होगा। तो आप इसमें गिवन भी लिख सकते हैं इसकी रीज़न में, नहीं तो यहाँ पर आप राइट एंगल लिख रहे हैं। राइट एंगल का क्या मतलब है कि आपके पास ये एंगल 1 और एंगल 2 है, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। अब एक स्टार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो ट्रायंगल को प्रूव करना चाहें तो उसमें कोई भी 3 वैल्यू आप प्रूव कर लें, तो अगर वो 3 प्रूव हो जाती हैं कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। ARP कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल PBR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला क्या था? साइड था, ठीक है। ये जब एक स्टार्ट में वीडियो मैंने अपलोड की थी, मैं उसको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। पहले आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको पता हो कि एक ट्रायंगल है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, उसके कितने एंगल्स होते हैं, और ये कौन ये अब जैसे मैंने अभी साइड्स एंगल साइड वगैरह जो भी मैं लिखूँगी तो वो भी वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये आपके पास भी एक साइड है, ये भी आपके पास साइड है, और ये आपके पास क्या एंगल है। तो आप इसका रीज़न क्या लिखोगे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक ट्रायंगल की साइड ली, एंगल लिया और साइड ली, और दूसरे ट्रायंगल की भी साइड ली, एंगल लिया और साइड लिया, वो आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। अब जब हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो जाहिर है इन दोनों ट्रायंगल की सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, वो 3 साइड्स इस साइड्स के कॉन्ग्रेंट होंगी, और इस एंगल के 3 एंगल्स हैं तो वो एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 60 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 का बनेगा, यहाँ पर अगर 30 का बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 का ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, इनकी हर एक चीज़ सेम है, तो क्या आप कह सकते हो कि पी ए कॉन्ग्रेंट बी, ठीक है। ये अब हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपके पास पी ए की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? पी बी होती है, ठीक है। उस वीडियो में आपने वहाँ से सीख लेंगे कि पी ए की कोरिस्पॉन्डिंग साइड पी बी क्यों होती है, ठीक है। अब ये इसकी अब जब हमने बोला था ना ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो ज़ाहिर है उसकी ये वाली साइड इस साइड की भी कॉन्ग्रेंट होगी, जिस तरह ये वाली साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ये वाली साइड इसके साइड कॉन्ग्रेंट है, तो ज़ाहिर है पी ए बी और पी बी भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न आप क्या दोगे? कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। दो ट्रायंगल्स थे, हमने क्या किया? उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड ली थी, और किस चीज़ की कोरिस्पॉन्डिंग साइड ली थी? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि आपने ऊपर प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट है, तो आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि पी ए कॉन्ग्रेंट किसके आ जाएगा? पी बी के। तो एंड पे आप लिख सकते हो कि पी इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि आपको गिवन में बोला गया था कि आपने यही प्रूव करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या इक्वल है।